Good morning, all of you. I am रणविजय सिंह, IIC BCTM प्रेसिडेंट। जो आपकी एक लगातार सीरीज चल रही है जिसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारी वर्कशॉप लगाई गई है, उसी सीरीज में आज का भी वर्कशॉप है, वर्कशॉप ऑन प्रोटोटाइप, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। किसी भी चीज का प्रोटोटाइप किस तरीके से डेवलप किया जाए। प्रोटोटाइप समझते हैं आप? प्रोटोटाइप किसी चीज को कमर्शलाइज होने से पहले उसका एक मॉडल बनाना और उस मॉडल को टेस्ट करना, उसके बाद में कमर्शलाइजेशन के लिए उसको हम ले जाते हैं। जब तक आप किसी भी चीज का एक मॉडल नहीं बनाएंगे, उसकी पायलट टेस्टिंग नहीं करेंगे और सीधे कमर्शलाइजेशन कर देंगे, तो डेफिनेटली उस चीज के फेल होने के चांसेस ज्यादा है। जब आप एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, तो उस मॉडल पर आप टेस्टिंग करते हैं, उसकी कॉस्ट को लेकर, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को लेकर, कस्टमर एक्सेप्टेंस को लेकर, जिससे कि आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो इसी चीज के ऊपर आज एक वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप के साथ बहुत सारी एक्टिविटी एसोसिएटेड है। वो एक्टिविटीज आपको केस स्टडी के फॉर्म में, आपको क्विज के फॉर्म में, आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के फॉर्म में आपको दी जाएंगी और आपसे आज कराई जाएगी। नेक्स्ट, तो सबसे पहले कि प्रोटोटाइप की बात करने से पहले ये प्रोटोटाइप है क्या और किस तरीके से हमारे इनोवेशन से या स्टार्टअप से एसोसिएटेड है। जैसा मैंने बताया और आपको पता है कि बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं, बहुत सारे सेशंस हो गए हमारे। इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो प्रोडक्ट डेवलप करने में इनोवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। हम कोई प्रोडक्ट है मार्केट में लगातार चल रहा है, तो इनोवेशन की आवश्यकता क्या है। जैसे जैसे कस्टमर्स की नीड एक्सीलरेट करती है या उनको कुछ अलग क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, जब आप रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के साथ आप उसी कॉस्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं या उन्हीं फीचर्स के साथ कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दोनों ही इनोवेशन के सीरीज में काउंट होते हैं। उसी कीमत में आप फीचर्स बढ़ा दीजिए या फीचर्स वही रहे, आपकी कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट तभी कम होगी जब आपने कुछ ना कुछ प्रोसेस में चेंज किया। प्रोसेस में चेंज करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। नए फीचर्स ऐड ऑन करेंगे तो आपको नया प्रोटोटाइप बनाना होगा। तो इनोवेशन के साथ जैसे ही आप प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं, आप की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से बिजनेस लाइफ साइकिल में आपको एक अप साइड रैली मिलती है। अप साइड रैली का मतलब आपको एक एक्सेलरेशन मिलता है कि मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सर्वाइव कराएं और उसको एक ग्रोथ फेज दें। रोल ऑफ प्रोटोटाइप इन डिजाइन वैलिडेशन। वैलिडेशन, डिजाइन वैलिडेशन कि जो भी चीज आपने बनाई है उसको वैलिडेट कराते हैं। कल एक लेक्चर हुआ था जिसमें शिवानी मैम ने आपको बताया था किसी चीज को किस तरीके से हम वैलिडेट करें। हम कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो चेक होने के लिए देते हैं। चेक होने का मतलब क्या है, उसको वेरीफाई कराना, उसको वैलिडेट कराना कि जो हमने बनाया वो सही है। तो जितने भी आपके प्रोटोटाइप्स हैं, मॉडल्स हैं, वो आपके डिजाइन वैलिडेशन में आपको हेल्प करते हैं। और प्रोसेस डिजाइन एज अ ब्रिज फ्रॉम आइडिया टू इंप्लीमेंटेशन। प्रोसेस डिजाइन जो प्रोसेस है आपका किसी भी चीज को बनाने का, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में आपके गुड्स भी आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं। गुड्स टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। आप चाहे सर्विसेज की बात कीजिए, चाहे गुड्स की बात कीजिए, जब इनको प्रोड्यूस करते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है। सर्विस को डिलीवर करने का प्रोसेस है और गुड्स को
बनाने का प्रोसेस है। तो दोनों के प्रोसेस जो है, ये क्या चीज है प्रोसेस डिजाइन, किस तरीके से आप अपने आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट। नेक्स्ट, इस वर्कशॉप का पर्पस क्या है? इस वर्कशॉप का सिंपल पर्पस है अंडरस्टैंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेजेस, कि जो हमें प्रोटोटाइप डेवलप करना है उनको कितनी स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं और वो स्टेजेस हमारी क्या होती है। किसी भी चीज को हमें बनाना है तो उससे पहले उसका एक मॉडल बनाना है, प्रोटोटाइप बनाना है। तो उस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए स्टेजेस क्या है, स्टेप्स क्या है, ये समझना है हमको। एक्सप्लोर प्रोसेस डिजाइन मेथोडोलॉजी, कि जो हमारा प्रोसेस है, किसी भी चीज का प्रोसेस है, उस प्रोसेस की पहले डिजाइनिंग कर ली जाए। हर चीज का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। उस प्रोसेस की अगर डिजाइनिंग कर ली जाए तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज को बनाना प्रोसेस, और उस प्रोसेस के जो स्टेप है वो क्या हो गया, प्रोसेस डिजाइन। तो इस प्रोसेस डिजाइन की मेथोडोलॉजी क्या होगी, इस प्रोसेस डिजाइन को हम बनाए कैसे, तभी तो किसी चीज का प्रोसेस बना पाएंगे, वो भी समझेंगे हम। बाकी हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू टूल्स एंड टेक्निक्स, मैंने पहले ही कहा कि हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे बहुत सारी, कि किस तरीके से ऐसे टूल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है जिनकी सहायता से हम प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम किस तरीके से बहुत तेजी के साथ क्रिएटिविटी हम कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस बना सकें। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जो भी हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है हम जो भी नीड आइडेंटिफाई करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमारे लिए एक तरह का वो ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रॉब्लम हो गई, उसका सॉल्यूशन हमने जो फाइंड आउट किया वो प्रोडक्ट के फॉर्म में फाइंड आउट किया, वही चीज है फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बात आती है कि व्हाट इज प्रोटोटाइप। डेफिनेशन, अर्ली सैंपल मॉडल बिल्ड टू टेस्ट आवर कॉन्सेप्ट। क्लियर है, लाइन क्लियर कर रही है अपने आप को कि प्रोटोटाइप होता क्या है। जो अर्ली सैंपल है, जो स्टार्टिंग में सैंपल्स होते हैं, कई बार हमारा प्रोडक्ट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बनाने में, तो हम क्या करते हैं सीधे हम प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसके कुछ सैंपल्स लेते हैं और उन सैंपल्स को मार्केट में टेस्ट के लिए ले जाते हैं। एक तो ये प्रोसेस है, एक ये है कि साहब बहुत कीमती चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए, उस कंडीशन में हम सीधे मैन्युफैक्चरिंग फेज में नहीं होते, बल्कि हम उसके कुछ प्रोटोटाइप या मॉडल्स बनाते हैं और उन मॉडल्स को लेके पहले मार्केट में आके उनकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में हम कमर्शियलाइजेशन के फॉर्म में जाते हैं। तो ये वही चीज है, क्या इजी सैंपल, या तो बहुत इजी प्रोडक्ट है तो सैंपल स्टार्टिंग में बना लिए हमने, या फिर मॉडल बिल्ड टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है टाइप, लो फिडिलिटी और हाई फिडिलिटी। मैंने पहले ही कहा कि अगर सिंपल प्रोडक्ट है, ज्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उस कंडीशन में स्केचेस, मॉकअप्स हमने बनाए और लोगों से बात की, उससे काम चल सकता है। लेकिन हाई फिडिलिटी मतलब वर्किंग मॉडल्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रॉ मटेरियल ऐसा है जो बहुत कॉस्टली है, उस कंडीशन में हम उसके पहले मॉडल्स बनाते हैं और मॉडल्स को वर्कआउट करते हैं। बेनिफिट क्या हो जाता है इससे, रिस्क रिडक्शन। पता लगा कि जैसे डायमंड है, डायमंड की कटिंग होती है, डायमंड की कटिंग करके सीधे सीधे आप हर डायमंड कैरेट के हिसाब से आता है, कैरेट समझते हैं, गोल्ड तो आपका ग्राम में आ गया, डायमंड या इस तरह के जितने भी नग होते हैं आपके वो कैरेट्स में आते हैं और सीधे सीधे उनको लाकर आप किसी को नहीं दे देते। उससे पहले आप जो लो कैरेट्स डायमंड से उनकी कटिंग करते हैं, उसके बाद उन कटिंग्स के ऊपर ध्यान रखते हुए आप हाई कैरेट डायमंड्स पर जाते हैं। ये तो फिर डायमंड की बात हो गई। अगर हम साइंटिफिक या कॉस्टली प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, तो उन कॉस्टली प्रोडक्ट्स में आप पहले मॉडल्स बनाते हैं
आज की डेट में आपने कैड और कैम सुना है? कैड कैम सॉफ्टवेयर होते हैं, सुने किसी ने? कैड कैम ये सॉफ्टवेयर, इनकी मदद से आप 3D में आप मॉडल बनाते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आपको एक डिजाइन बनाना होता है, तो आप उसको कैड और कैम की हेल्प से 3D में आपने डिजाइन कर लिया। अब इसी को अगर आप सीधे बनाने चले जाइए और बिल्डिंग गलत बन गई, आपने स्ट्रेंथ नापी, तो आपका पैसा ज्यादा खर्च हुआ, ज्यादा समय खर्च हुआ, और फिर आप बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तब जाके आप फिर पूरी कॉलोनी डेवलप करेंगे। लेकिन कैड कैम में आपने क्या किया? डिजाइन कर ली, उसकी स्ट्रेंथ निकाल ली। इसमें क्या हुआ? समय कम लगा, पैसा लगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सिस्टम पर है। तो क्या हुआ? रिस्क रिडक्शन, अर्ली फीडबैक और कॉस्ट सेविंग। पैसा बचा, फीडबैक तुरंत मिल गया हमको, इसमें स्ट्रेंथ कम आ गई है, यहाँ पे अर्थक्वेक का चक्कर ज्यादा हो जाएगा तो बिल्डिंग हमारी डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमने कैड कैम पर इस पे काम कर लिया। रिस्क रिडक्शन, हमारा रिस्क भी कम हो गया। ये किस वजह से कम हुआ? क्योंकि हमने इसका पहले प्रोटोटाइप बनाया। अगर प्रोटोटाइप ना बनाते, हमें कॉलोनी डेवलप करनी थी, हमारी जो जमीन थी, मान लीजिए वो दलदली जमीन है, हमने पहले एक बिल्डिंग बनाई, उसके बाद उस पर टेस्टिंग की। पहले तो बिल्डिंग बनने में समय लगेगा 2 महीने का, फिर टेस्टिंग करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो एक बिल्डिंग बनाने में कुछ खर्चा तो होगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि यहां पे किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है। इसमें क्या हुआ? समय ज्यादा लगा, पैसा ज्यादा लगा। यही हमने कैड कैम पर काम कर लिया, समय कम लगा, फीडबैक तुरंत मिल गया और कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। अगर सब कुछ सही आ गया तो हम अपनी कॉलोनी डेवलप कर देंगे, नहीं आ गया तो कॉलोनी डेवलप नहीं करेंगे। तो प्रोटोटाइप इसलिए आवश्यक है कि उसकी मॉडलिंग कर ली, आपकी रिस्क रिडक्शन, अर्ली फीडबैक और कॉस्ट सेविंग। नेक्स्ट, ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के स्टेजेस है। किसी भी प्रोटोटाइप को अगर आपको डेवलप करना है तो उसके स्टेजेस हैं। पहला है कॉन्सेप्चुलाइजेशन, किसी चीज का को आप कॉन्सेप्चुलाइज करें। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज का हल ढूंढने से पहले, किसी भी बीमारी की दवा ढूंढने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट बीमारी है क्या। जैसे आपको बुखार आ गया और सीधे जाके मेडिकल स्टोर से आप बुखार की दवा नहीं लेंगे, आपको ये पता होना चाहिए ये वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, क्या चीज है, आप उसके अकॉर्डिंग दवा लें। तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन की जो भी चीज आप डेवलप करने चाह रहे हैं उसको कॉन्सेप्चुलाइज करें और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करें कि ये चीज ऐसे। कॉन्सेप्चुलाइजेशन। नेक्स्ट है डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन, कि उसका डिजाइन जो भी प्रोटोटाइप है उसका ब्लूप्रिंट, आपने वर्ड सुना होगा ब्लूप्रिंट, सुना है, देखा है किसी ने? किसी चीज का भी ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट ये वो स्केच है कि जो उसका एक बेस या नींव क्रिएट करता है, तो वही चीज है आपका डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैब्रिकेशन एंड बिल्डिंग, कि अब आपने उसका ब्लूप्रिंट बना लिया, ठीक है, आपको एक कोई मॉडल बनाना था या रोबोट बनाना था, आपने रोबोट का एक ब्लूप्रिंट तो बना लिया। अब फैब्रिकेशन एंड बिल्डिंग मतलब उसके ऊपर आप कौन सा मेटल लगाएंगे। एक मूवी आई थी मंगलयान, देखिए आप लोगों, मंगलयान में जब वो मंगलयान बनाते हैं तो मंगलयान का वेट काफी ज्यादा हो जाता है। अब मंगलयान के वेट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया था उस मूवी में, कि जो एक पर्दा था उस पर्दे को चेंज किया, किसके साथ? वो भी उस वेस्ट के साथ चेंज किया था कि जो किसी चीज से टकराने के बाद अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेता है। प्लास्टिक थी वो, एक प्लास्टिक जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती और कई हजारों साल ले लेती है खत्म होने में। उन्होंने उस चीज को यूज किया और यूज करके हैवी मेटल की जगह प्लास्टिक को यूज किया।
तो यहाँ पर वही चीज है फैब्रिकेशन एंड बिल्डिंग कि अब हमने ब्लूप्रिंट तो बन गया, ब्लूप्रिंट के बनने के बाद अब उस पर किस तरीके से हम क्या चीजें एड ऑन करें जिससे कि हमारी कॉस्ट भी कम हो, हमारा वेट भी कम हो और जिस पर्पज से वो चीज बनाई जा रही है वो चीज कंप्लीट हो। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। अब जब आपने मॉडल बना लिया, मॉडल बनने के बाद उसकी टेस्टिंग करें, लैब टेस्टिंग। अभी पायलट टेस्टिंग की बात नहीं की जा रही है, लैब टेस्टिंग की बात। लैब में टेस्टिंग होगी और लगातार उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑब्जर्वेशंस को राइट डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन एंड रिफाइनमेंट। इटरेशन क्या होता है? एक एरर एंड ट्रायल मेथड होता है, सुना है आपने? एरर एंड ट्रायल मेथड। काम करते हैं, जो एरर आती है उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर काम करते हैं, जो एरर आती है उसको रिजॉल्व। इटरेशन का मतलब होता है एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप एंड रिफाइनमेंट। जो कमियां आ गई हैं उनको हम रिफाइन करते चले जाएं। तो ये है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज। सबसे पहले कॉन्सेप्टलाइज करना है, फिर डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन, देन फैब्रिकेशन एंड बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, देन इटरेशन एंड रिफाइनमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस डिजाइन। अभी तक हमने बात किसकी की थी? प्रोटोटाइप की। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोटोटाइप जब हम कोई मॉडल बना रहे, प्रोसेस डिजाइन उस चीज को बनाने के लिए जो प्रोसेस था उसको कैसे डिजाइन करेंगे। मुझे टोफू बनाना था, टोफू जिस रॉ मटेरियल से बनेगा मुझे मालूम था, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा? एक जनरल प्रोसेस है कि ठीक है साहब, जो भी आपका सोयाबीन है वो सोयाबीन से आपने क्या किया था कि उससे मिल्क बनाया, उससे मिल्क बनाने के बाद उसका कॉम्बिनेशन किया, कॉम्बिनेशन करने के बाद फ्रीज करना, ये तो प्रोसेस है उसका, जनरल प्रोसेस है। उस जनरल प्रोसेस में ऐसा क्या एड ऑन किया जाए कि उसका बीनी फ्लेवर और उसका कलर क्या हुआ? रिजॉल्व हो गया। तो वो जो प्रोसेस है उसको भी डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये उसी डिजाइन की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस डिजाइनिंग, जो आपका प्रोटोटाइप है उसके लिए बनाने के लिए प्रोसेस क्या होगा और उस प्रोसेस की डिजाइनिंग क्या होगी। सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ वर्क फ्लो, रिसोर्सेज एंड मेथड। वर्क फ्लो एक चीज होती है, जैसे गाड़ियां बनती है, गाड़ियां बनते किसी ने देखी है? यूट्यूब पर देखी हो, किसी प्लांट में देखा हो, देखा है किसी ने? कैसे बनती है? एक रिले होती है, रिले पर पहले चेस लगता है, चेस लगने के बाद जैसे एक स्टेशन ये है, रिले होती है, उसके अलग अलग स्टेशन बने होते हैं। पहले एक स्टेशन होता है, तो दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, अलग अलग स्टेशन है, सब पर वर्कर्स खड़े होते हैं। रिले का पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय वो रुकेगी और फिर चल देगी आगे। इसका भी कैलकुलेशन होता है, वर्क स्टडी में पढ़ते हैं इसको, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे एमबीए। अब यहाँ पे चेस लग गया, मशीन आगे बढ़ गई, या दूसरा चेस लग गया यहाँ पर, ये मशीन वहां पे पहुंची, चेस लग के यहाँ पे इंजन लग गया, आगे बढ़ गई, इंजन लगने के बाद में दरवाजे लग गए, आगे बढ़ गया, उन्होंने इंटीरियर उसमें सेट कर दिया। इस तरीके से आपकी रिले आगे चलती चली जाती है और लास्ट में आपका जो भी गाड़ी होती है वो रिले में से उतर जाती है। ठीक है, तो यहां पर वर्क फ्लो की जो आपका काम है, काम कैसे होगा? कई बार काम जो होता है आपका 3D मैन्युफैक्चरिंग में होता है। 3D मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, आप ब्लॉकचेन कह लीजिए, ये कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं कि जहां पर अलग अलग पार्ट अलग अलग बनते हैं और बाद में फिर असेंबल किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, पहले एक चीज बनेगी तो दूसरी चीज बनेगी तब उसमें जुड़ेगी। वर्क फ्लो, जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते, घर में जब हम यूनिफॉर्म पहनते सबसे पहले नहाकर आए, नहाकर आने बाथरूम में अंडरगारमेंट्स पहने, अंडरगारमेंट्स पहनने के बाद बाहर आए, बाहर आने के बाद अपने
पैंट शर्ट पहने, फिर टाई लगाया हमने, बेल्ट पहना, तब इस तरीके से हम तैयार होते हैं। ये क्या है? एक प्रोसेस है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले यूनिफॉर्म पहन लें और अंडरगारमेंट उसके ऊपर पहने? पॉसिबल है ऐसा? ऐसे ही जो वर्क फ्लो की बात की जा रही है कि अगर वर्क फ्लो एक तरफ से कोई काम चल रहा है तो पहले सीक्वेंस डिसाइड होता है, सीक्वेंस A B C D। ये प्रोसेस का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम D को पहले कर दें और A को बाद में करें। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल सुपरमैन हो जाएंगे। सुपरमैन देखा है? सुपरमैन कैसा होता है? ब्लू कलर की यूनिफॉर्म है और रेड कलर का, उसके ऊपर से उसका वर्क फ्लो सही नहीं है। तो वर्क फ्लो का मतलब है कि जो सीक्वेंस डिसाइड है आपका प्रोसेस में, आप उसको अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ वही बात की जा रही है, सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ वर्क फ्लो, रिसोर्स एंड मेथड। उसी तरीके से वो चीजें लगाई जाएंगी। दूसरा की एस्पेक्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्केलेबिलिटी। की एस्पेक्ट क्या है? एफिशिएंसी, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्केलेबिलिटी। मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, टाटा का एग्जांपल है, काफी पुराना एग्जांपल है, सॉरी मारुति का था, काफी पुरानी बात है। उन्होंने रॉ मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं किया। रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं था, रॉ मटेरियल की कीमत में कोई चेंज नहीं था। उन्होंने एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया, और उस प्रोसेस के अडॉप्ट करने की वजह से रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया कीमत में। जो रॉ मटेरियल लग रहा है वही रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है? कीमत में भी अंतर नहीं है, रॉ मटेरियल भी वही लग रहा है। जितनी यूनिट उन्होंने बनाई उतनी यूनिट बनाई, लेकिन प्रॉफिट उनका डबल से भी ज्यादा हो गया। उन्होंने सिर्फ अपने प्रोसेस में चेंज किया था। चेंज था ये जो रिले थी ना, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल का, इस रिले पे क्या किया? जैसे कि एक स्टेशन ये है आपका स्टेशन ए, यहां पर 3 लोग काम करते हैं, इसे कहते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में मोशन स्टडी हम करते हैं कि किस तरह से हमारे हाथ चलेंगे, किस तरह से हम वर्कआउट कर रहे हैं। यहां पर 3 लोग काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेशन पे 4 लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अगर इस स्टेशन पे सिर्फ 2 लोग काम कर सकते हैं, तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा आदमी इसलिए रखा हुआ है कि अगर इनमें से कोई नहीं आया तो हमारा काम अफेक्ट ना हो, काम रुके नहीं और उसको ये हेल्प कर सके। ऐसे ही हर स्टेशन में उन्होंने देखा ये चीज तो बहुत लेंदी है। उन्होंने क्या किया कि ठीक है यहाँ 2 लोग चाहिए या 2 ही रहेंगे, तीसरा हटा दिया। तीसरा हटा दिया तो इनके मोटिवेशन पर असर आएगा नहीं आएगा? 3 लोग का काम हम 2 से करा रहे हैं, जबकि काम यहाँ कितने का था? 2 का। अब इनके मोटिवेशन पे भी असर आएगा। तो दूसरा ये भी कहेंगे साहब तेरी छुट्टी, मैं छुट्टी नहीं लूंगा क्या? सही बात है। फिर अगर छुट्टी लेके चला गया तो एक आदमी काम कैसे करेगा? काम रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां से 2 आदमी रहेंगे, तीसरा हटा। ठीक, अगर आप में से कोई साल भर छुट्टी नहीं लेगा तो उसको 1 महीने की सैलरी अधिक मिलेगी और साल के अंत में 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, 2 आदमी थे, कंपनी के ऊपर लोड कितना आया? 2 महीने के तो आया। एक आदमी को 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा, 2 आदमी को 2 महीने की सैलरी ज्यादा हो गई। और जो 1 आदमी हटाया कितने महीने की सैलरी मैंने बचा ली? 12 महीने की मैंने बचाई, 2 महीने की खर्च की, 10 महीने की बच गई मेरी सैलरी। कॉस्ट कटिंग हो गई? कॉस्ट कटिंग हुई नहीं हुई? रॉ मटेरियल वही है, रॉ मटेरियल वही है, रॉ मटेरियल कीमत में कमी नहीं आई, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में कमी नहीं आई, लेकिन कॉस्ट कम हो गई।
प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया रहेगा। इसी तरीके से ये चीज क्या है आपकी, यही है प्रोसेस डिजाइन की एस्पेक्ट क्या है, एफिशिएंसी, कॉस्ट, क्वालिटी, स्केलेबिलिटी। कॉस्ट किस तरह से कम की जाए, एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ाई जाए, लिंक विद प्रोटोटाइप। अब जो भी आप प्रोटोटाइप बना रहे हो, जो भी मॉडल बना रहे हो, उसको प्रोसेस डिजाइन के साथ लिंक कैसे किया जाए। दो चीजें हैं, पहला कि मॉडल कैसे बनेगा, दूसरा जो प्रोसेस उसका अडॉप्ट किया जाएगा उससे लिंक कैसे किया जाए कि मेरा मॉडल भी बन जाए और जो प्रोसेसिंग मैंने अडॉप्ट की है उसमें वो आसानी से प्रोडक्शन होता है। लिंक विद प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, पायलट, पायलट मतलब पायलट टेस्टिंग, प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो हमने बनाया है, देन प्रोडक्शन। पहले मॉडल बनाया, प्रोटोटाइप बनाया, पायलट मतलब पायलट टेस्टिंग की बात की जा रही है यहाँ। पायलट टेस्टिंग में क्या होता है, जब भी कोई मॉडल बनाते हैं तो पर्टिकुलर एरिया में आप देखते हैं सैंपल दे रहे आते हैं, साहब इससे कंप्लीट टेस्टिंग कर रही है, तो ये पायलट टेस्टिंग होती है। पर्टिकुलर जिस सेगमेंट को हमें टारगेट करना है वहां पे हम सैंपल्स देते हैं, लोगों से उस पे राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द पायलट टेस्टिंग। प्रोटोटाइप, पायलट टेस्टिंग, देन प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो हमने उसके प्रोडक्शन के लिए अडॉप्ट किया है, देन फिर हम प्रोडक्शन पे जाएंगे। हाँ, अब बल्क में प्रोडक्शन कीजिए और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमें गेन करना है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट गेन करना है, देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करना है, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग कम हो सके। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स। ऐसे क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हमको प्रोटोटाइप बनाने में हेल्प करते हैं या प्रोसेस डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कैड कैम, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि सिविल में, मैकेनिकल में ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी सहायता से हम 3D में डिजाइन बना सकते हैं। कैड कैम, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग ये प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसको 3D प्रिंटिंग कहते हैं या इसका दूसरा नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये एक तरीका है किस तरीके से चीजों को अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, ये प्रोसेस है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एडिटिव या 3D प्रिंटिंग, सिमुलेशन टूल्स, सिमुलेशन, पबजी खेलते हो, बैन हो गया है, पबजी खेलते हैं। पबजी क्या है आपका, पबजी को गेम के तौर पे भले ही उन्होंने दे दिया है, लेकिन पबजी जो आपका रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को लेकर एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया गया, जहां पर आप गेम के तौर पर अपने आप को लग जाती है ना पबजी की। क्यों लग गई, क्योंकि था तो वो वर्चुअल, लेकिन उसमें सिचुएशंस कैसी आई, रियल वर्ल्ड की। आपने उसमें अपने आप को इतना एंगेज कर दिया कि आपको ये फील होने लगा कि आप खुद वहां पर हैं। पबजी की लत लग जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड का एहसास कराता है। तो सिमुलेशन क्या है, सिमुलेशन किसी भी चीज का, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम का वर्चुअली सॉल्यूशन है। वर्चुअली मॉडल बनाकर हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिमुलेशन। तो सिमुलेशन एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके माध्यम से आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को वर्चुअली सॉल्व करते हैं, ठीक है। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द प्रोटोटाइप एंड प्रोसेस डिजाइन। नेक्स्ट, यहां पर दो केस स्टडीज है, बहुत जल्दी मैं डिस्कस करूंगा। एक है प्रोसेस डिजाइन इन एफएमसीजी प्रोडक्शन, नेस्ले का है कि नेस्ले में किस तरीके से उन्होंने प्रोसेस डिजाइन को अडॉप्ट किया, ठीक है। और दूसरा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन ऑटोमोटिव, BMW का है ये, ठीक है। नेक्स्ट, पहली केस स्टडी है प्रोसेस डिजाइन इन एफएमसीजी प्रोडक्शन। एफएमसीजी का मतलब मालूम है सभी को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये किसका एग्जांपल है, नेस्ले का। एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका चैलेंज क्या था, एफएमसीजी इंडस्ट्री डिमांड हाई वॉल्यूम, कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन। चैलेंज क्या था कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसे चाहिए क्या, चाहिए हाई वॉल्यूम, प्रोडक्शन क्या हो, हाई हो, कंसिस्टेंट क्वालिटी, तो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट हो,
कि ऐसा नहीं है कि जो चॉकलेट बन रही है हम बना तो एक ही टाइप की गए लेकिन उस चॉकलेट में जो टेस्ट आ रहा है वो वेरिएबल हो रहा है, वेरिएबिलिटी है उसमें, वो ना कंसिस्टेंट, और प्रोडक्शन भी कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं हो कि आज बन गया 50 किलो, कल बन गया 40 किलो, फिर बन गया 45 किलो, मतलब एक कंसिस्टेंसी हो। 19-20 तो समझ में आता है लेकिन एक कंसिस्टेंसी हो, और एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन, और जो उसकी कीमत क्या हो कम। ये चैलेंज था उनके लिए, किसके लिए? नेस्ले के लिए। दूसरा क्या था? इनिशियल प्रोसेस सेटअप वाज मैनुअल एंड फ्रैगमेंटेड लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज, हायर वेस्टेज एंड डिले इन मीटिंग मार्केट डिमांड। नेस्ले पहले कैसे बना रहा था चॉकलेट? मैनुअली, लोग ज्यादा थे, मशीनी प्रोसेस कम था, चॉकलेट ला रहे हैं, बाउल्स में गर्म की जा रही है, पिघलाई जा रही है, कुछ चीजें मिलाई जा रही हैं, शेप में आ गई, जिस शेप में उन्होंने काटना था आगे सही है नहीं आया, उठा के डाल दिया, वेस्ट में डाल दिया। जब उसको बॉईल किया जा रहा है, ज्यादा गर्म हो गई, या इस तरह के जो प्रोसेस थे उससे वेस्टेज क्या था? बहुत ज्यादा। जब वेस्टेज ज्यादा है तो काउंट तो आपकी कॉस्ट में ही आएगा वो। तो इनिशियल प्रोसेस सेटअप वाज मैनुअल था, फ्रैगमेंटेड था, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी, हायर वेस्टेज एंड डिले इन मीटिंग मार्केट डिमांड। कि मार्केट में आपकी चॉकलेट चाहिए, आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा ब्रांड क्या करेगा? मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट में आने के बाद आपकी जगह को कैप्चर कर लेगा। हुंडई मार्केट में कभी नहीं आ पाता। हुंडई मार्केट में आया ही सिर्फ इसलिए था कि मारुति ने उसको स्पेस दे दिया। पहले एम्बेसडर थी, प्रीमियर थी, फिर 2 गाड़ियां थी। मारुति आई, मारुति ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, लेकिन मारुति के भाव इतने बढ़ गए कि गाड़ियां 1-1 साल की उसको देने लगी वेटिंग पे। हुंडई ने उसी समय एंट्री कर दी, 95-96 की बात है। हुंडई ने उसी समय एंट्री की, हालांकि और भी कंपनियों ने की थी, लेकिन वो कंपनियां फिर सर्वाइव नहीं कर पाई। एक गाड़ी आती थी मटीज, एक शेवरले ने भी किया, डेब्यू मोटर्स ने भी किया, लेकिन बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाए और मार्केट से पैच आउट हो गए, इंडियन मार्केट से पैच आउट हो गए। लेकिन हुंडई ने वहां पर आकर मारुति के मार्केट को कैप्चर कर लिया, और आज मारुति का एक टफ कंपटीशन है। नेक्स्ट, ये चैलेंज था, सॉल्यूशन क्या निकाला उन्होंने अपने प्रोसेस, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस था, जो प्रोसेस डिजाइन था, उस पे काम किया नेस्ले ने। और किस तरह से काम किया? इंप्लीमेंटेड लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले एलिमिनेटिंग वेस्ट, स्ट्रीमलाइनिंग वर्क फ्लो। जो वेस्ट जा रहा था उस वेस्ट को रोका सबसे पहले, कि वेस्ट कम से कम हो या ना हो। और जो वर्क फ्लो था, जो काम करने का एक वो था, प्रोसेस था, उस काम करने के प्रोसेस को क्या किया? स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज असेंबली लाइन लेआउट टू मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग। असेंबली लाइन, अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इसको कहते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन को क्या किया उन्होंने? स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज का मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस तरीके से वर्कआउट होगा। यहाँ पे चॉकलेट जो भी रॉ मटेरियल है वो बॉयल होगा, यहाँ पर आपके जो भी सांचे हैं उनमें पड़ेगा, आगे चलेगा, यहाँ कटिंग होगी, यहाँ इस पे स्टैंप लगेगा, जैसे लिखा उन्होंने उस चीज को क्या किया? स्टैंडर्डाइज असेंबली लाइन लेआउट टू मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग। अब आदमी निकल रहे, अब देखिएगा उन्होंने असेंबली लाइन ले आए, असेंबली लाइन को भी क्या किया उन्होंने? adopted automation and process mapping for bottleneck identification। पूरा मशीनरी प्रोसेस कर दिया, जहां लग रहे थे 100 आदमी, आज की डेट में वहां लगे सिर्फ 10 आदमी, और 10 आदमी सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका प्लांट कहीं पे ब्रेकडाउन ना आ जाए, कहीं पर वेस्टेज ना हो, सिर्फ इस चीज के लिए। इंट्रोड्यूस क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स एट क्रिटिकल स्टेज। जो 10 लोग भी लगे वो इसीलिए लगे कि क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स बनाए गए इस असेंबली लाइन में, सिर्फ क्वालिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहां से काम हो रहा है, अपने आप चल रहा है काम, जहां पर चेक पॉइंट्स है वहां पे चेक करना है, जो क्वालिटी निकल रही है सही है, आगे जो क्वालिटी आई वो सही है, सिर्फ क्वालिटी चेक कर रहे हैं और लाइन अपने आप वर्कआउट कर रही है। नेक्स्ट, इसका इंपैक्ट क्या आया? 30 से 40% प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई उनकी, reduce wastage of raw material by 25%, consistent product quality across multiple plants,
faster response to consumer demand with scalable process. Next, effective process design in FMCG ensure efficiency, scalability and quality consistency which are critical for consumer satisfaction and competitive advantage. ये की टेकअवे है कि वहां से हमने क्या सीखा, क्या लिया, ठीक है। ये चीज क्या थी, प्रोसेस डिजाइन। उन्होंने अपनी असेंबली लाइन में चेंज करके जो उनका प्रोडक्शन की का एक प्रोसेस डिजाइन था, उन्होंने क्या चेंज लेके आए, उससे क्या असर आया, ये 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, ये BMW का प्रोटोटाइपिंग के ऊपर केस स्टडी है। क्या है केस स्टडी? रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन ऑटोमोटिव। एग्जांपल है ये BMW और फोर्ड का 3D प्रिंटिंग फॉर प्रोटोटाइप। मैंने आपसे पहले ही कहा था 3D प्रिंटिंग मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने यहाँ पर यूज किया है। चैलेंज क्या था इनके साथ में? ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स। BMW हर रोज अपने इंजन्स पे काम करते हैं, नए रिफाइन इंजन्स लेके आते हैं जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, कॉस्टिंग कम होती है। तो पहले जब वो काम करते थे तो पहले सब लोग एक जगह लगे हुए हैं और एक जगह लगने के साथ एक इंजन को बना रहे हैं। पहले एक प्रोसेस होगा फिर दूसरा प्रोसेस होगा, इस तरीके से वो बनाते थे। तब जाके एक प्रोटोटाइप बनता था, एक टेस्टिंग की गाड़ी बनी, फिर उस गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं, इसमें एक लंबा समय लगता है। जब प्रोटोटाइप में लंबा समय लग गया तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्शन में भी हमें समय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रोटोटाइप को किस तरीके से फास्ट किया जाए। सॉल्यूशन क्या किया उन्होंने? एडॉप्शन ऑफ 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और क्रिएटिंग फंक्शनल प्रोटोटाइप, यूज ऑफ CAD सिमुलेशन सॉफ्टवेयर टू क्विकली इटरेट डिजाइन इंप्रूवमेंट्स और फिजिकल प्रोटोटाइप प्रोड्यूस विद इन 24 to 48 आवर्स इंस्टेड ऑफ वीक्स। जो काम हफ्तों में हो रहा था वो उन्होंने 1 दिन से 2 दिन में कंप्लीट करके प्रोटोटाइप बना के दे दी। जब प्रोटोटाइप बन गया तो टेस्टिंग भी जल्दी हो जाएगी, टेस्टिंग जल्दी हो जाएगी, फीडबैक भी जल्दी आएगा, फीडबैक जल्दी आएगा तो मार्केट में प्रोडक्ट भी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या आया? डेवलपमेंट साइकिल 50% हो गया, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, इंप्रूव डिजाइन वैलिडेशन, फास्टर टाइम टू मार्केट फॉर न्यू मॉडल्स। जल्दी जल्दी मार्केट में नए मॉडल्स ला सकते। जल्दी मार्केट में नए मॉडल्स लाएगा वही मार्केट में रोकेगा। नेक्स्ट, ये की टेकअवे है उसका। नेक्स्ट, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां तक तो हमने आपको चीजें बताई, चीजें कैसे होंगी। ये कुछ एक्टिविटीज है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आप सभी को बैठा कर सिचुएशन दी जाएंगी, सभी से फिर उस चीज के ऊपर आंसर्स आएंगे। ये एक एक्टिविटी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। स्केचिंग एंड मॉकअप्स, आपको किसी चीज के ऊपर कुछ डिजाइन करने के लिए दिया गया, ये प्रोटोटाइप बनाइए, आप उसको स्केच के फॉर्म में बना दो। सिंपल प्रोटोटाइप बिल्डिंग, पेपर और 3D प्रिंट मॉडल्स आप पेपर के थ्रू, जैसे कोलाज वगैरह बनाते हैं फोटो जोड़ के, वैसे ही वेस्ट पेपर से कई बार मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये वही चीज है। और जो प्रेजेंटेशन, ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जो बातें की जाएंगी आपके साथ। इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगा इन एक्टिविटीज का? अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटोटाइप लाइफ साइकिल, आपकी प्रोटोटाइप की लाइफ साइकिल क्या होगी। एबिलिटी टू अप्लाई प्रोसेस डिजाइन थिंकिंग, की जो प्रोसेस डिजाइन है उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, उसके डिजाइन थिंकिंग का एक प्रोसेस है और आपके यहाँ एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट भी है डिजाइन थिंकिंग। नेक्स्ट, लास्ट में प्रोटोटाइपिंग प्लस प्रोसेस डिजाइन क्या बन गया? ये फाउंडेशन फॉर इनोवेशन। प्रोटोटाइप कैसे करेंगे और उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? ये एक फाउंडेशन बन गया किसी भी इनोवेशन के लिए। और कंटिन्यूअस इटरेशन इज द की टू सक्सेस। लगातार इस प्रोसेस को हम करते चले जा रहे हैं। जब लगातार इस प्रोसेस को हम करते चले जाएंगे तो ये हमें एक रिफाइनमेंट देगा और हमें एक वो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोटोटाइप मिलेगा जिसके सहायता से हम अपने प्रोडक्ट को बाद में वैलिडेट कराकर मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं।
फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज AI ड्राइवन डिजाइन है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू। ये एक प्रोटोटाइप ऑफ पर्सन डिजाइन पर छोटा सा लेक्चर था, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जो इस लेक्चर के बाद आपके साथ की जाएंगी। तो धन्यवाद सभी का ध्यान सुनने के लिए।